नमस्ते दोस्तों, कोहनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते। ओलंपिक वैसे तो पेरिस में हो रहा है, लेकिन हल्ला पूरी दुनिया में मचा हुआ है। कितनी सारी भयंकर फोटोज वहाँ से वायरल हो रही हैं। एक टर्की के जॉन विक की, जो बिना गियर पहने ज़्यादा ऐसे लगा दिया निशाना और सिल्वर मेडल जीत लाया। लोग अब तक कहा करते थे कि सेकंड आने वाले को कोई याद नहीं करता है। Nobody remembers the man who ever came second. और उसके भी पहले किसी फिलोसफर ने, लेकिन अब बंदे ने ये गेम बदल दिया है। अब फर्स्ट आने वाले को, गोल्ड मेडल जीतने वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये तो स्वैग है भाई का। उसके अलावा एक ईमान खलीफ हैं, अल्जीरिया की बॉक्सर, उनका भी केस बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि वो वैसे तो लड़की हैं और विमेन स्पोर्ट्स में ही हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी अपोनेंट को पराजित कर दिया, मेडल जीत गई। लेकिन इस पर बड़ा हल्ला मचा। देश विदेश के बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं और पावरफुल लोग हैं ना, उन्होंने उसका बड़ा विरोध कर दिया कि ये बॉर्न मेल है, मतलब XY क्रोमोसोम्स थे इसके, और ये मेल है, इसको विमेन से लड़ाना नहीं चाहिए। इसमें हम सबकी प्यारी JK रोलिंग, उन्होंने भी हिस्सा ले लिया। इलॉन मस्क ने भी उसको ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सच ये है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हार्मोन्स का यह मसला था। जैसे प्राची नाम की एक लड़की जो थी ना, जो हाई स्कूल टॉप कर गई थी अपने देश में, उसका भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा उसकी भी ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि उसके हार्मोन्स ऐसे थे कि उसके चेहरे पे काफ़ी बाल थे। वही हाल उसके साथ भी है कि उसका चेहरा जो है वो हार्मोन्स की वजह से मर्दों जैसा लगने लगा है। तो उसको बहुत सारे लोगों ने ट्रांसजेंडर कहा, बहुत सारे लोगों ने मर्द ही बोल दिया। लेकिन है वो लड़की ही, और लड़की होकर लड़की से लड़ी, लेकिन उसके बावजूद उसकी जीत लोगों को हजम नहीं हुई। अब वो तो खैर वर्ल्ड लेवल की बात है। अपने देश के लिए भी खुशी की बात है कि यहाँ पर 3 मेडल मिल गए हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में 3 मेडल और ब्रॉन्ज, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इससे भी ज़्यादा गर्व की बात यह है कि जब इन खिलाड़ियों को मेडल मिल गया, उसके बाद पहली बार इन लोगों का नाम गूगल किया गया, मनु भाकर, सरबजोत वगैरह का। उसके पहले इनके नाम को भी कोई नहीं जानता था। ये सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। जैसे ही मनु भाकर ने मेडल जीता, उसके बाद फिर हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख भाई का बयान भी आ गया कि 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इनकी ट्रेनिंग पे। जर्मनी भेजा गया, स्विट्ज़रलैंड भेजा गया। मतलब अब आपके घर का बच्चा जो है वो कोई जंग जीत के आए, कोई खुशी का मौका हो, तो उस पर यह बताने से उसी टाइम न चूको कि तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा कर दिया हमने। वाह रे, टॉक्सिक सोच कितनी जल्दी बाहर आ जाती है। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो स्पोर्ट्स का जो बजट है अपने यहाँ हर स्टेट का अलग अलग है, और सबसे ज़्यादा बजट है गुजरात का। बाकी सारे प्रदेशों का बहुत कम है। लेकिन गुजरात से कितने मेडल आते हैं, कितने ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ से निकलते हैं, ये बात अभी कोई पूछ न लेना, नहीं तो देश के मालिकों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि देश के मालिक अभी गुजरात के हैं। अगेन, ये बात गुजरातियों की भावनाएं आहत करने के बिल्कुल नहीं है। मेरे कई सारे दोस्त गुजराती हैं, लेकिन ये बात सिर्फ उन गुजरातियों के लिए है जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, और उसको किधर लेके जा रहे हैं ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ क्रेडिट लेने की बात आती है ना, वहाँ पर भाई लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस क्रेडिट वाली बात से एक बात याद आ गई। माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा था कि PM मोदी जी के नेतृत्व में जो पैसा बांटा गया है बजट का, उसकी वजह से मेडल आ रहे हैं अपने देश में, तो ये बहुत खुशी की बात है। और तब ये क्रेडिट लेने वाली बात आई है। जैसे स्पीकर फ़ोन पे डाल के वीडियो आने लगता है ना उसका, जैसे मेडल जीतने वाले से बात करने लगते हैं, ऐसे नहीं, उसके लिए पैसे खर्च किए हैं भाई साहब, 2 करोड़ रुपए दिए हैं। 2 करोड़ यार, करोड़ क्या होता है? तो फिर क्रेडिट वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा? समझते नहीं हैं आप लोग। खैर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश ने अब तक 3 मेडल जीते हैं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल। अभी सिल्वर नहीं आया, गोल्ड का भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जब तक खेल खत्म होगा तब तक उम्मीद करते हैं कि एक आध गोल्ड आ जाएगा। लेकिन लोग ये सवाल सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर पूछ रहे हैं, वो लोग भी जो 365 दिन क्रिकेट देखते हैं, वो लोग भी यही पूछ रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी में इतने कम लोग ओलंपिक में हिस्सा लेने क्यों गए, और वहाँ से जो मेडल आए वो भी सिर्फ 3, और गोल्ड मेडल अभी भी नहीं आया, कोई सिल्वर मेडल भी नहीं आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि वहीं बगल में अपने पड़ोसी चाइना को देखो, उसके यहाँ की आबादी भी हमारे यहाँ के लगभग बराबर ही है, लेकिन वो लोग इतने सारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सब झटक लाए हैं, उनका सारा ध्यान गोल्ड पर ही रहता है, वो बाकी कुछ लाते ही नहीं है। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? आखिर वो भी तो अनाज ही खाते हैं। नहीं, अब सांप और चमगादड़ भी अभी कोई बोल देगा। लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत सारे हमारे यहाँ के राष्ट्र प्रेमी धुरंधरों ने निकाल लिया है। वो कहते हैं पाकिस्तान को तो देखो, वहाँ को तो बीट कर देता है ना अपना भारत। उनका सारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लगा रहता है। अरे भाई, चाइना है बगल में, और भी दुनिया के कितने सारे देश हैं। जिस जगह गए हो पेरिस में, वहाँ के लोगों को भी देखो। छोटे छोटे देश बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेके चले जाते हैं, और हमारा यहाँ इतना बड़ा महान देश, ऋषि मुनियों की धरती, 140 करोड़ लोगों का देश है,
लेकिन यहाँ पर इतने कम मेडल आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना आलस की निशानी है इसलिए यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सोने पर फोकस नहीं करते, सॉरी फॉर द पीजे, लेकिन हम इसके रियल कारणों की विवेचना कर लेते हैं ज़रा सा कि यहाँ पर अपने यहाँ देश में इतने मेडल क्यों नहीं आ पाते हैं जितनी ज़्यादा जनसंख्या उसके अनुपात में। तो भाई उसके कई सारी वजहें हैं। एक तो ये है कि स्पोर्ट्स पर जो हमारे परिवार, हमारी फैमिलीज़ हैं, माँ बाप हैं, उनसे लेकर सरकारें तक कितना ध्यान देती हैं। सबसे ज़्यादा ग्लैमरस खेल है अपने यहाँ वो है क्रिकेट। क्रिकेट में इतना ज़्यादा पैसा है, इतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है, इतना ज़्यादा मतलब आदमी मर जाए उसके बावजूद उसमें कमाई चलती रहती है। रिटायर हो जाए तो उसके बाद तो ऑब्वियसली चलनी है, तो उसमें जाएंगे। ओलंपिक्स में क्यों जाएंगे जिसमें पूरी जवानी खपा देने के बाद अगर मेडल जीत गए तब तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर हार गए तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और जितने दिन खेल चल रहा है, जितनी देर में मेडल मिल रहा है, उतनी ही देर के लिए नाम लेने वाले बचते हैं। मनु बाकर जैसे ही मेडल जीत के लाई, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई। 40 ब्रांड्स उनके पास पहुंच गए अपना स्पॉन्सर करने के लिए। लेकिन ये पैसों की हरियाली, ये नाम, ये शोहरत, ये सिर्फ तभी तक रहती है जब तक खेल चल रहा होता है, उसके बाद तुरंत लोग भूल जाते हैं। जबकि क्रिकेट 365 दिन चलता है, कभी T20, कभी ये कभी वो, 50 तरह के टूर्नामेंट होते रहते हैं। तो और घर परिवार का जो माहौल होता है, माँ बाप कितना ज़्यादा इनकरेज करते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने के लिए। बाहर कोई खेलते मिल जाता है तो उसको कनपटिया के अंदर कर देते हैं, घर में बैठो चुपचाप पढ़ाई करो, ये करो वो करो। बहुत ज़्यादा खेलने का मन हुआ बच्चों का तो पबजी खेल रहे हैं बैठे मोबाइल पे। तो ऐसे माहौल में स्पोर्ट्स में कितने बच्चे जाएंगे। और दूसरी वजह है अपने यहाँ की पब्लिक जो इन खेलों को, इन खिलाड़ियों को लेती है। जिस दिन मेडल जीतते हैं उस दिन तो सर पे बिठा लेती है, हर तरफ ट्रेंड होता है, लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगते हैं, भाई अपना बच्चा जीत गया। लेकिन उसके बाद कभी अगर खिलाड़ियों को कोई समस्या पड़ती है तो उनके साथ ऐसे बुरी तरह से पेश आते हैं। जैसे पिछले साल महिला पहलवानों ने जब प्रोटेस्ट किया था कुश्ती संघ के चेयरपर्सन के खिलाफ, तो कितने लोग आए थे उसका साथ देने के लिए। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वही साथ देने के लिए नहीं आ रहे थे, तो पब्लिक का तो क्या ही कहा जाए। और नेता तो भाई जिनके खिलाफ कहा जा रहा है वो तो कहाँ से आ जाएगा साथ देने के लिए। और उल्टे मीडिया से लेके, पब्लिक से लेके, IT सेल से लेके सब उनके खिलाफ ही कैंपेन चलाने लगे, उल्टे सीधे AI से फ़ोटो बना के शेयर करने लगे। तो अपने यहाँ की जो पब्लिक है ना, वो खेल और खिलाड़ियों की हितैषी तभी तक है जब तक खेल चल रहा है और जीत के आ रहे हैं, नहीं तो उसके बाद उनसे कोई लेना देना नहीं। जाओ भाड़ में, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अपने यहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स का रास्ता दिखाने वाला कोई है नहीं। जिस शहर में, जिनके पड़ोस में कोई ऐसा निकल गया खिलाड़ी, या जिसने ओलंपिक्स देखते हुए ये मन में ठान लिया कि हमको ऐसा कुछ करना है, तब तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो मोटिवेशन कितने टाइम तक रह पाएगा, लेकिन उसको एक सार्थक दिशा देने वाला कोई मिलता नहीं है। बिरला ऐसे लोग होते हैं। जबकि अपने यहाँ कांवड़ ले जाने के लिए मोटिवेट करने वाले बहुत हैं। अभी सरकार से लेके घर वाले तक सब कांवड़ में बच्चों को भेज देते हैं, जाओ तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा होगी, पुलिस वाले तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे, इधर उधर जाओ, उधम मचाओ, भोले बनो, भोले भोले रटते जाओ, लेकिन काम ऐसे करो जिससे भोले का कोई लेना देना नहीं हो। तब तुम सबके सर माथे पर रहोगे जितने दिन भी चलना होगा। तो जब बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इतना प्रमोट किया जाएगा, इतना मोटिवेट किया जाएगा, तो स्पोर्ट्स में जाने का किसका मन करेगा। उससे ज़्यादा बढ़िया जाएं बाहर गुंडागर्दी करें, अपने मन के राजा रहें। स्पोर्ट्स में मेहनत लगानी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, हड्डियाँ गलानी पड़ती हैं, तब उसके बाद कहीं 1 साल में 2 साल में नंबर आता है। खेलने का, मेडल जीतने में कितना समय लग जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस हालात में, इतने ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में, जबकि मोटिवेशन क्लोज टू ज़ीरो है और मुश्किलें पहाड़ जितनी हैं, तो कितने मेडल आ पाएंगे देश में, चाहे 140 करोड़ की जनसंख्या हो, चाहे 200 करोड़ की। हमारे जैसे लोग जो नहीं, मैं तो थुलथुला नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे थुलथुले लोग हैं यहाँ जो बैठे बैठे ज्ञान बघारा करते हैं। उधर ज़रा सी गड़बड़ी हुई एथलीट से, सब बेकार कर दिया। अपने से बाजार तक पैदल नहीं जाया जाता है दूध और ब्रेड लेने के लिए, और जो एथलीट्स वहाँ जान लगाए दे रहा है उसके ऊपर कमेंट करने में यहाँ बाज नहीं आते लोग। तो अपने यहाँ ना पब्लिक के मन में, ना पेरेंट्स के मन में, ना गवर्नमेंट्स के मन में, ना सोसाइटी में स्पोर्ट्स को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं है, कोई खास रुझान है नहीं। तो अभी ये मेडल्स का सूखा अगले काफ़ी समय तक रहने वाला है, जब तक यहाँ के लोग उस हिसाब से सोचने वाले नहीं होंगे कि बच्चों को इसके लिए इनकरेज करना चाहिए। तब तक भाई साहब स्थिति यही रहेगी। हम पड़ोस के जॉन विक को देख के खुश होते रहेंगे, अपने यहाँ ऐसा जॉन विक या ऐसे बढ़िया क्रांतिकारी फोटोज बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे। मेरा तो भाई कहना यही था। आपका क्या कहना है इस पूरे सत्संग पर बताना जरूर नीचे कमेंट करके। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक वाइक करता हूँ।
और अच्छा लगा हो तो वीडियो अपनों के साथ शेयर भी कर लेना, और यूट्यूब चैनल जो है मेरा इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।